हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने अभी तक अपने पास रखी है, और ये चीज़ ऐसी है जो मैंने ट्राई एंड टेस्ट करी है अपने साथ, और उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत सारी एक्सपीरियंस की थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ओवर द टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज़ कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें गलत निकली, क्योंकि आपको सुनने में वो चीज़ अच्छी लगती हैं पर वो एक्चुअली उस तरह से वर्क नहीं करती हैं। उसी में से एक चीज़ थी कि जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। मैं जिम गया, मैंने एक्सरसाइज करी, 15-15 दिन में छोड़ दिया, और मैंने इतना डोनेशन दिया है जिम में कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब मैंने हर साल 25-30 हज़ार रुपए जिम में दिए होंगे, और मैं कभी जिम जाता नहीं था। मतलब 15 दिन गए, 20 दिन गए, मैक्सिमम मैं कभी गया था तो 1 महीना गया था। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ द थिंग्स। और मेहनत करो, बहुत सक्सेस मिलेगी, किताबें पढ़ो, बहुत सक्सेस मिलेगी, ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई थी और मैं उन्हीं सबको फॉलो कर रहा था। और 2014 में जब मैंने आपको बताया कि मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सारी थ्योरीज जो मुझे बताई गई हैं ये कुछ भी वर्क नहीं कर रही हैं यहाँ पे। Let me try to find out what are the right ways of living life, what are the right ways of, what are the secrets of success of successful people, and try to figure out what was wrong and what is the right way to do things. And that is when my journey started of finding out all these kind of things, and all of that came back to one single point, and that was your own fucking mind. आपको अपने माइंड को ठीक करना है, आपको बाहरी चीज़ें ठीक नहीं करनी है, आपको बाहर किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना है। तो ये चीज़ समझने में भी मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि अगेन गीता में बोला गया है कि आप अपने आप को सुधार लो, आप के अंदर सबको दुनिया में आपके सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब साइंटिफिकली, क्योंकि आप बचपन से साइंस पढ़ के बड़े हुए हो, लॉजिक्स की दुनिया में पढ़ के बड़े हुए हो, तो आपको ना ये सारी चीज़ें विश्वास में नहीं आती हैं। क्योंकि ऐसी अभी साइंस ने जो चीज़ें खोजी है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो सिर्फ 1 से 2% भी नहीं है। मतलब 0.001% ही है जो साइंस खोज पाया है, बाकी चीज़ें नहीं पता है। तो हम अभी भी ये क्लेम करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अब जैसे ट्विटर पे एक बंदा है लिवर डॉक, वो एलोपैथिक मेडिसिन को लेके एकदम पगलाया रहता है कि आयुर्वेदिक स्कैम है, होम्योपैथिक स्कैम है। यूनानी मेडिसिन को लेके कुछ नहीं बोलता, क्रिश्चियन है, बट टोटली वो मतलब डिस करता रहता है कि आयुर्वेदिक यूज मत करो, ये मत यूज करो। सो द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सेल्फ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इज दैट they think that what they know is the only end of this world, and what they know constitutes the knowledge. But there are so many things which we don't know. So basically, जैसे कि हमारे पुराने पूर्वज लोग थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके रखी थी जिसकी वजह से रिलीजन आया। तो रिलीजन वॉज नथिंग बट अ वे ऑफ लाइफ। उनके ऑब्जर्वेशंस थे। रिलीजन वॉज नथिंग बट अ साइंस। अभी लोग कहते हैं ना कि रिलीजन नहीं, साइंस पे भरोसा करो। रिलीजन इज अ साइंस। मतलब उसमें वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई थी जो उन्होंने ऑब्जर्व की थी, और उनके हिसाब से वो चीज़ें सही वर्क करती थी। सो इट वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, विच आई स्टिल बिलीव इज वन ऑफ द ओनली वे कि साइंस प्रोग्रेस करती है। साइंस में भी ऑब्जर्वेशन ही होता है। आप एक ही एक चीज़ को 25 बार करते हो और फिर देखते हो कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है निकलने की। अगर वो प्रोबेबिलिटी हर बार सेम आती है, यू मेक अ लॉ अराउंड इट, यू मेक अ स्टेटमेंट अराउंड इट, और डिफाइन इट। आप उसे डिफाइन कर देते हो बेसिकली। तो यही साइंस है, ऑब्जर्वेशन ही तो है आपका। उसी तरह से आपका रियल लाइफ भी वर्क करता है। अब मैंने बहुत टाइम निकाला इन सब चीज़ों को जानने में, और वो अल्टीमेटली मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार अगर ट्यूबलाइट जलती है और आप बटन दबाते हो, ट्यूबलाइट जल जाती है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ट्यूबलाइट कैसे जल रही है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे वर्क करते हैं, प्रोटॉन्स कैसे वर्क करते हैं, एटम्स कैसे वर्क करते हैं। अगर मैं बटन दबाऊंगा ट्यूबलाइट जलेगी। दैट इज़ द ओल इन्फॉर्मेशन दैट आई नीड, क्योंकि वो इन्वेंट हो चुकी है, मुझे उसके बारे में नहीं जानना है। या तो मैं साइंटिस्ट बनने के लिए निकला होता तो अलग बात होती, पर मैं साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं निकला हूँ, तो मुझे नहीं जानना है। सो देयर आर थिंग्स दैट यू वांट टू नो, एंड देयर आर थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू नो, एंड यू हैव टू distinctly distinguish between them about exactly what you want to know. Okay, so there is only one way you can move ahead, and that has to be the one direction in which you can move. Anyways, जो सीक्रेट मैंने अपने लाइफ में डिस्कवर किया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, शायद आपको हेल्प मिले उससे, और मुझे पता है मिलेगी ही, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिली है। सो द सीक्रेट ऑफ डूइंग दैट इज डू नॉट मेक एन एफर्ट। कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पहली बार मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि मैं एफर्ट नहीं करूँगा तो फिर चीज़ें कैसे होंगी। पर अभी अगर मैं रिसेंटली सलीम खान की बात करूँ, तो सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि आप एफर्ट किए बिना रह ही नहीं सकते। आप उन्होंने एक रुमाल ऐसे हाथ में लिया था, उन्होंने बोला था कि लाइफ का एक रुमाल का एक हिस्सा आपके हाथ में नहीं है। मान लो, समझो रुमाल आपकी लाइफ है, तो एक हिस्सा जीवन है, एक हिस्सा मृत्यु है। जब ये हाथ में नहीं है, ये हाथ में नहीं है, तो बीच की चीज़ कैसे हाथ में होगी? वो तो अपने आप ही गिरी आएगी ना, जाहिर सी बात है। सो उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके बाद किसी ने उनसे पूछा, वो खुद ही कहते हैं कि मतलब लोग ऐसे सवाल करते हैं कि यार आप कुछ नहीं करोगे तो फिर कुछ कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि यार कुछ किए बिना आप रह भी नहीं सकते, क्योंकि मुंह पे मच्छर बैठेगा तो आप उसे मारोगे, भूख लगेगी तो आप जाओगे खाना इकट्ठा करने के लिए। So basically the thing is, you, even if you don't do anything, you will always reach to the right destination no matter what you do.
अगेन मैं भटक गया, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला था जिससे आप कोई भी काम कर सकते हो वो इसी से रिलेटेड है। वो इसी से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि डू नॉट मेक एनी एफर्ट। बहुत सारे बच्चे हैं कि वी आर ट्राइंग टू अर्न मनी, वी आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ गोइंग टू मुंबई, वी आर ट्राइंग टू बिकम अ फिल्म डायरेक्टर, वी आर ट्राइंग टू बिकम दिस एंड दैट, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट डू नॉट मेक एनी एफर्ट। बट what kind of thing that you have to do when you are not making an effort, when you are just sitting idly and not doing anything, relaxing and having a peace and calm of your mind? At that moment, I would suggest that you write 10 things that you want to do or 10 things that you want to have. Any 10 things. ठीक है, मतलब कि तुम्हें क्या क्या खरीदना है, मतलब तुम्हें आईफोन चाहिए, तुम्हें कार खरीदनी है, और या तुम्हें मुंबई जाना है, तुम्हें फिल्म डायरेक्टर बनना है, एनी डिजायर्स, एनी थिंग, जो भी माया की चीज़ें हैं जो तुम्हें चाहिए है, जितने लिख सकते हो लिखो, उसमें से 10 चूज करो। उसमें एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि मुझे जिम जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे किताब लिखनी है, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आप वो 10, 15, 20 जो भी चीज़ें हैं उसको लिखिए। मैं रिकमेंड करूँगा 10 लिखिए, और उसको आप दिन में कुछ ना करते हुए सिर्फ उसको बैठ के पढ़ते रहिए, बस, और कुछ मत करिए। अब एक और तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने गोल शीट लिखता हूँ, फिर मैं उसको रीड करता हूँ, और उसके पीछे एक बहुत अच्छा सा स्पिरिचुअल से म्यूजिक लगाता हूँ, धीमी हल्का सा स्पिरिचुअल म्यूजिक, और उसके बाद मैं उसको लगातार सुनता रहता हूँ। कहीं भी होता हूँ, पार्क में होता हूँ, कहीं भी होता हूँ, तो मैं लगातार सुनता रहता हूँ। आई डो नॉट मेक एन एफर्ट टू कॉन्शियसली लिसन टू इट, वो सिर्फ कान में बजता रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पहले स्टॉक मार्केट से समझ में आई थी, जब मैं स्टॉक मार्केट पर रिसर्च कर रहा था कि आपको पढ़ते टाइम समझने की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे इसीलिए लगता है, कई बार मैं कहता भी हूँ कि 3 इडियट्स से ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी फिल्म दुनिया में कोई नहीं है, जो कि 3 इडियट्स ने बहुत बच्चों का करियर खराब किया है। आई थिंक इट्स अ स्यूडो फिलॉसफी जो सुनने में अच्छी लगती है पर प्रैक्टिकल नहीं है। सो बेसिकली व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और बहुत सारे लोग बहुत इरिटेट होते हैं जब मैं बात उनसे कहता हूँ कि डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, जस्ट रीड इट, बिकॉज योर ब्रेन and minds are totally different thing. So when you collect the data inside your brain, it starts processing the data. Within 3-4 days, if you read the same article again, it will start making sense to you. Even if it's a rocket science, मतलब अगर आपको मैथ्स भी समझ में नहीं आ रही है, then don't try to understand it the moment you are trying to do it. Okay? कुछ दिन बाद आप उसे पढ़ लो एक बार, कितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, मतलब फिजिक्स हो या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स रॉकेट प्रोपल्शन के मेथड्स हो, सब पढ़ डालो, and do not try to understand them. Give yourself 1 month after reading that book, again pick that book, again start reading it, and you will realize that you now understand everything written in that book. Why? Because now your brain, to whom you have given all the data, has now made a sense out of it, and it is trying to understand it. This is how your mind works. So जब आप जिम जाते हो तो आपको एक इम्पल्सिव थॉट आता है कि मुझे जिम जाना है। ओके, सो आप जाते हो, पैसे जमा करते हो, और जिम, जैसे मैं भी करता था, पैसे जमा करते हो, आप जिम ज्वाइन कर देते हो। पर जो इम्पल्सिव थॉट है, कुछ दिन बाद या 1-2 दिन बाद ही किसी और इम्पल्सिव थॉट से रिप्लेस हो जाता है, और जैसे ही वो रिप्लेस होता है, वैसे आप बोर हो जाते हो और आप फिर उसको करना बंद कर देते हो। सो पहला जो चीज़ है वो आपको अपनी बॉडी को कन्विंस नहीं करना है, आपको इम्पल्सिव थॉट पे वर्क नहीं करना है, आपको अपने दिमाग को कन्विंस करना है टिल द मोमेंट योर बॉडी फोर्सेज यू टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो रिलैक्सेशन का मतलब ये है, एफर्ट ना करने का मतलब ये है कि यू डोंट मेक एन एफर्ट until unless you are forced to make an effort, and that will eventually happen. Like if you are reading this particular thing कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे 6 पैक बनाने, और आप उसे महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, और कोई एफर्ट नहीं करोगे जिम जाने का या बॉडी बनाने का, कुछ भी नहीं करोगे, within 3 months something will happen inside your mind that desire will turn into a burning desire, जिसके बारे में नेपोलियन हिल भी कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच में। जो शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आता था कि बर्निंग डिजायर का मतलब क्या है, या मैं डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कैसे करूं। तो वो यही है कि फर्स्ट वर्क ऑन योर माइंड, फर्स्ट कन्विंस योर माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ यू वांट टू गेट अप एट 5:30 in the morning, do not even try to make an effort about it. Just write it down and read it as many times as you possibly can, because your mind has to be convinced first about doing something. Once it gets convinced, then you won't leave it. And there are multiple things which I have done through this without making an effort. So मैं लिखता हूँ कि मुझे ये चीज़ लिखना है, ये किताब लिखनी है, या जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, पिछले 3 महीने से मैंने वीडियो बना रखा है, एक गोल शीट लिख रखी है कि आई विल मेक 1 वीडियो एवरी डे, एंड आई ट्राइड डूइंग दैट बिफोर, बट मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा कि यार मैं लिख लेता हूँ उसको, एंड आई वोंट मेक एन एफर्ट until unless this desire turned into a bigger desire where I found कि मुझे ना हर रोज एक वीडियो बनाना है। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि मैं 25-30 वीडियो बना के पहले से रख लेता हूँ। एक दिमाग में आया था नवंबर में कि मैं 100-200 वीडियो बना लेता हूँ और उनको अपलोड कर देता हूँ, और जनवरी से लेकर फरवरी तक, मार्च तक लगा देता हूँ, तब मेरा रिलैक्सेशन हो जाएगा। बट अगेन इट वोंट बी अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच,
इट विल बी अ वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ कंटेंट कि आपको करना है तो आप सिर्फ कर रहे हो। नहीं, मुझे डिसिप्लिन बनाना था अपने अंदर कि यार मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। लाइक हो सकता है मैं किसी दिन घर पे ना हूँ, कहीं बिजी हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहाँ भी हूँ अपना फ़ोन उठाया, वीडियो बनाया और उसमें डाल दिया। इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन्ड, and discipline comes when you convince your mind of doing something. Either you have a mentor, like आर्मी में होते हैं, आर्मी में एक आदमी जो डंडा लेके आपको मारता रहता है और ओवर द टाइम आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है। बट अगर आपके पास मेंटर नहीं है, जो प्रिविलेज हम लोगों के पास नहीं होता है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है वो प्रिविलेज कि कोई आपके ऊपर अपना समय क्यों वेस्ट करेगा। आर्मी में तो मजबूरी होती है, गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है उस चीज़ की और आपको सिखाना है, मतलब उस सिखाने की ही पेमेंट मिलती है आपके सीनियर को। बट रियल लाइफ में कोई आपके ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो ऐसे मोमेंट पे आपको खुद ही अपना मेंटर बनना पड़ेगा। तो उसका बेस्ट तरीका ये है, डू नॉट मेक एनी एफर्ट, जस्ट राइट द थिंग्स डाउन दैट यू वांट टू डू, द मोमेंट ऑफ गेटिंग अप, द काइंड ऑफ फूड दैट यू वांट टू ईट, द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट, द काइंड ऑफ मनी दैट यू वांट टू अर्न, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू ओन, and just read them again and again and again and again, and somehow after some time you will start seeing signs of it. वो साइंस और कुछ नहीं है, बेसिकली फोकस पॉइंट ही है। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो चीज़ पहले कोई और सिचुएशन में कोई होती तो शायद आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते, बट अब जब होगी तो आप उसे साइन की तरह लोगे, ओह मे बी दिस इज व्हाई इट इज हैपनिंग। तो आप जिम से निकल रहे, किसी रोड से निकल लो, वहाँ पे एक जिम बना हुआ है, ओके, नॉर्मली आप वहाँ से निकलो, जिम है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट इफ यू आर रीडिंग दिस गोल शीट अगेन एंड अगेन, व्हेन यू विल पास फ्रॉम दैट जिम, यू विल थिंक दैट oh my god, this is the signal that God is giving me that I have to join this gym, and you will look at that gym and then you will go and find the price of that gym, and then you will look at the gym again. You are not making any effort and you are not trying to consciously join that gym. Maybe you don't have the money to join the gym, and that's the best part. If you don't have the money to join the gym, and that is also restricting you from joining the gym, still be relaxed, the money will eventually come. Somehow you will arrange the money. This is one of the most beautiful concepts I have learned in my life. When I took some loan, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी लोन नहीं लिया था क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। मिडिल क्लास में हमेशा बताया था कि लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड मत इस्तेमाल करो। पर जब मैंने अपनी ज़िंदगी पहली बार लोन लिया और ख़त्म हो गया पैसे बिजनेस कर रहा था, तो वो पैसा मैंने साल भर के अंदर ही भर दिया। कुछ 5-10 लाख रुपए थे, भर दिया। पता नहीं कहाँ से कमाया, मुझे आज तक नहीं पता। लोग मुझसे पूछते हैं पैसा कैसे कमाते, मुझे खुद नहीं पता। आ जाते हैं पैसे कहीं ना कहीं से, मतलब कहाँ से आते हैं मुझे खुद नहीं पता, पर आ जाते हैं। एंड आई filled that entire loan, and that opened my mind. Why, when I read about stock market, why most companies are in debt? They are not in debt. They freeze their own money for other times, for bad times, and they take loans from the bank to start their business, and that is how the bank also becomes profitable. Again, legal चीज़ें मैं नहीं जाना चाहता, मेन मुद्दे पे आना चाहता हूँ। तो ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो सकता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया हो। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मैसेज करो, मैं इसको और इलेबोरेट तरीके से अपने कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट कि अपने दिमाग पे फोकस करो, बाहर की चीज़ों पे फोकस मत करो। एफर्ट जीरो कर दो और दिमाग को कन्विंस करो दैट यू हैव टू डू समथिंग, एंड इवेंचुअली इट विल स्टार्ट टू हैपन। तो आज के लिए यही वीडियो काफ़ी है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।